किचन से निकलकर वो तेज तेज कदम बढ़ाती अपने रूम में आती, दरवाजे से लगकर मुंह पर हाथ रखती, रोती हुई बैठती चली गई। या अल्लाह, उसने बेसाख्ता खुद के दिल पर हाथ रखा और अपने रब को पुकारा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच दिया हो। उसका सांस जैसे रुकने लगा, उसका दम घुट रहा था। नहीं अरीन, तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना। वो अपना दिल सहलाते हुए गहरे गहरे सांस लेते बोली, ये मुझे क्या हो रहा है। उसका दम घुटने लगा, वह मुश्किल सांस ले पा रही थी। उसकी सांसें जैसे थमने सी लगी थी। अगले ही लम्हे उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हुआ था। इज्जत से आई मौत बेहतर है जिल्लत की जिंदगी के 2 पलों से भी। दूसरी तरफ वो किचन में खड़ा यही सोच रहा था, उसकी बातों को मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे दिल ने अब आपके नाम के दरवाजे खुद के लिए बंद कर दिए। जब तक यहाँ है कोशिश करें मेरे सामने मत आए। शायद नाराज़ है, कोई बात नहीं, मना लूँगा तुम्हें भी। वो महज सोच सका था। उसके कुर्ब का अंदाज़ा फ़िलहाल उसके लिए भी लगाना मुश्किल था। रानीन शामीम उसे तैयार होता देखकर बोली, जी अम्मा। बेटा तुम आजकल बैठती ही नहीं हो मेरे पास। आधा दिन तो यूनिवर्सिटी में लग जाता है और फिर तुम इन किताबों का पीछा नहीं छोड़ती। शमीम के कहने पर उसने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में से उन्हें देखा। बोले, अम्मा आप फिक्र ना करें, मैं कल से अपनी अम्मा के लिए पूरा टाइम निकालूंगी। रानीन उन्हें अफसुर्दा देखकर उनके पास बैठते हुए बोली, जिस पर वो मुस्कुरा दी। अच्छा तो फिर सुनो, कल रज़िया आई थी, उसने बहुत अच्छा रिश्ता बताया। मैं सोच रही हूँ उन्हें घर बुला लूँ। शमीम के कहते उसके तासुरात तब्दील हुए। देखो बेटा, मुझे पता है हर बार की तरह तुम्हारा जवाब ना ही होना है, लेकिन ये देखो मेरे हाथ। मुझे खुदा के वास्ते इतना परेशान मत करो रानीन। अम्मा आप ऐसे तो ना कहें। रानीन अब के बंधे हुए हाथ थाम गई थी उनके। देखो बेटा, लोग मुझे बातें सुनाते हैं कि मैं बेटी को इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि कल को उसकी कमाई खा सकूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाओ। फॉर गॉड सेक अम्मा, आपको क्यों लोगों की फजूल बातें सुनने में दिलचस्पी हो गई? क्यों सुनती हैं उनकी फजूल बातें? इन लोगों ने हमें कुछ नहीं देना सिवाय बातों के। और मेरी उम्र कौन सा निकल गई है, सिर्फ 21 की हुई हूँ मैं। हाँ यही तो अच्छी उम्र है शादी की। शमीम उसे समझाते हुए बोली, ठीक है फिर कुछ दिन रुक जाए, मेरा लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सोचेंगे इसके बारे में। उसने न जाने किस दिल से ये बात की थी। वाकई तुम सच कह रही हो? जी अम्मा, मैंने पहले कभी आपसे कोई मजाक किया है ऐसा? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, तुमने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अब मैं इन सब सोचों से खुद को हल्का नहीं करूँगी। रानीन उनकी पेशानी का बोसा लेकर आगे की तरफ बढ़ गई। उसे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही थी। घर से निकलते उसने गहरा सांस भरकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, मगर हाथ में होती कपकपाहट से वो खुद को चाहकर भी नॉर्मल जाहिर नहीं कर पा रही थी। या अल्लाह, मैं कैसे अम्मा को बताऊं कि मैं अब तक उस घटिया इंसान के निकाह में हूँ। या अल्लाह मेरी मदद कर, खुद से कहकर वो बमुश्किल खुद को घसीटते हुए बस तक लाई। इस मसले का हल शायद अरीन ही बता सकती थी। सुबह का मंजर सब्ज हवेली पर खासा पुर रौनक समा पेश कर रहा था। आज काफ़ी अरसे के बाद नाश्ते की टेबल पर खानदान के सभी लोग मौजूद थे। सिर्फ एक अरीन की कमी थी। अरीन बेटी कहाँ है? आलम खान के कहने पर हाजिम के दिल को कुछ सुकून मिला। वो खुद उसी के बारे में सोच रहा था। आ रही होगी डैड। रात से उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, रात में भी बेहोश हो गई थी। मैं सुबह उसके रूम में गई तो वो दरवाजे के साथ गिरी हुई थी। हाइना के बताने पर इरज और हाजिम एक साथ अपनी जगह से उठे, जबकि उन्हें उठता देखकर इलियाना ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठने की तलकीन की थी। क्या हुआ है उसे? इरज परेशानी से बोली, जब ही हॉल में उसकी आवाज़ गूंजी थी, जिस पर हाजिम ने बेख्तियार उसे देखा। कुछ नहीं मॉम, हाइना बस ऐसे ही परेशान हो गई। वो सफ़ेद कुर्ते और ब्लू जीन्स पर मल्टी दुपट्टा गले में डाले, बालों को पोनी में कैद किए काफ़ी पुरएतमाद अंदाज में टेबल तक आई। ऐसे कैसे? अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मुझे बता देती ना। आप लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, मुझे आदत है। आखिरी बात उसने कदरे आहिस्ता आवाज़ में की थी कि हाजिम उसकी आवाज़ बखूबी सुन चुका था। हाजिम ने उसे देखा, जबकि उसने एक गलत निगाह भी हाजिम की तरफ नहीं डाली थी, और यही बात थी जो हाजिम खान को बुरे तरीके से झंझोड़ गई। अरीन बेटा, आज आप अपना पूरा चेकअप करवाओ जाकर। आलम खान उसे देखते हुए बोले, जिस पर वो सर को खम दे गई। जी बड़े पापा। कट्टो, तुमने मेरे साथ जाना है या अलग जाओगी? हन्नान ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए पूछा। नहीं, मुझे मेरे अपने घर से नोट्स उठाने हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। अकेले किस तरह जाओगी? हाजिम ने बेख्तियार होकर पूछा। वक्त इंसान को खुद बहुत कुछ सिखा देता है। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके शफ़ाक अंदाज पर टेबल पर मौजूद सब अफराद ने हैरत से उसे देखा, जबकि हाजिम दांत पीस कर रह गया। अरीन, ईरज ने उसे टोका था। मॉम, मैं निकल रही हूँ, आप लोगों को शाम तक पिक कर लूँगी। उनसे कहकर वो उठ गई। क्या मतलब, आप लोग कहीं जा रहे हैं? जी बेटा, बस घर जाएंगे, ईरज ने उसे जवाब दिया। घर?
ईरा, जरीन और अम्मा अब एक अलग फ्लैट में रहते हैं। इस बार बोलने की बारी इलियाना की थी, जिस पर हाजिम सर को खम दे गया। उसका दिल जैसे किसी ने दबोच लिया। मामला इतना सीधा नहीं था जितना लग रहा था। रुको लड़की। वो जैसे ही बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, पीछे से उसकी आवाज़ आने पर रुक गई। अरीन नाम है मेरा, उसने गर्दन अकड़ा कर कहा। अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें मेरे बेटे को इतने अरसे बाद देखने से। दिल में ठंड सी पड़ गई होगी। इलियाना उसके करीब आती तंजिया अंदाज में बोली। बिल्कुल, बहुत ठंड पड़ गई है, क्योंकि मेरी कहानी का असल किरदार अब आया है। अब देखिएगा मैं कैसे आपके और आपके बेटे को किसी का हक खाने जो देती हूँ। बताऊँगी आपको आपका अंजाम कि किसी का हक खाने का अंजाम क्या होता है। उसके अंदाज में जो एतमाद था वो इलियाना को अंदर तक हिला गया। इस 1 साल में उसकी मुलाकात अरीन से कम ही हुई थी, मगर आज उसका ये अंदाज उसे हिला कर रख चुका था। अब कोशिश कीजिएगा आप और आपका बेटा मेरे सामने ही मत आए, सर्द लहजे में कहती वो ग्लासेस आंखों पर लगाए गाड़ी में बैठकर जन से गाड़ी भगा ले गई। ये लड़की अब औकात से कुछ ज़्यादा ही बाहर होती जा रही है, करना पड़ेगा कुछ इसका। इलियाना उसकी गाड़ी को जहर आलूद नज़रों से देखती वापस अंदर की तरफ बढ़ गई। कुछ पता लगा मेरे बेटे का? जोहरा उन्हें आते देखते बेचैनी से बोली। नहीं, अनवर मलिक सर झुकाए बोले। अनवर, आपके सोर्सेज का क्या फ़ायदा? आज 1 साल हो गया है, मैंने अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी। आप उसे ढूंढे। मैं आपको बता रही हूँ इस सब में हाजिम का कुछ चक्कर है, मुझे भी ऐसा लगता है, मगर मेरे मामलात के मुताबिक हाजिम खान पिछले 1 साल से कहीं नहीं था। उससे मिलने के लिए मैंने जब भी कोशिश की, उसका राइट हैंड हमजा कोई ना कोई बहाना बना देता है। आई स्वेयर, अगर इस सब से हाजिम खान का कुछ लेना देना हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अनवर मलिक गुस्से से सुर्ख होते चिल्लाए। जब भी उनके कान से दबी दबी सी आवाज़ टकराई, डैड। उसकी आवाज़ पर वो सूरत से पलटे, दरवाजे की जानिब देखने लगे जहाँ उनकी इकलौती औलाद खून से लथपथ बेबसी की हालत में दरवाजे को पकड़े खड़ी थी। अरमान, मेरा बच्चा। जोहरा उसे देखते उसकी तरफ लपकी। ये सब किसने किया? अनवर मलिक उसके करीब आते उसकी हालत जब्त से देख कर बोले थे। हा हाजिम ने डैड, वो मुझे मार देगा, मैं बहुत मुश्किल से भाग कर आया हूँ। अरमान इतना कहकर ज़मीन पर गिरता चला गया। गार्ड्स, जाफ़र हुसैन जल्दी आओ। अनवर मलिक उसके बेसुध वजूद को सहारा देते हुए चिल्लाए कि उनकी पुकार पर घर के तमाम गार्ड्स भागते हुए उनके पास आए। अरमान को उठाकर वो बाहर की तरफ बढ़े। नहीं, डॉक्टर को घर बुलाओ, मैं नहीं चाहता ये खबर हाजिम तक जाए, लेकिन इसकी हालत देखें। कुछ नहीं होगा इसे, मेरा बेटा चीता है, इसे ज़िंदा रहना होगा। हाजिम खान से हिसाब तो बराबर करना होगा। अनवर मलिक पुरसोच अंदाज में कहते अपना मोबाइल पर डॉक्टर राफे का नंबर मिला गए। व्हाट, तुम्हारी अम्मा को इतनी जल्दी क्या है? हन्नान उसकी बात सुनकर भड़कते हुए बोला। यही तो मुझे समझ नहीं आती, वहाँ बिला वजह जल्दी लगी हुई है। मैं बात करूँगा खाला से। अच्छा, और क्या बात करोगे तुम? अरानी ने अबरू चुकाए। यही के दूर क्यों कर रही हैं तुम्हें? उनके आसपास ही इतने हैंडसम लड़के मौजूद हैं। वो मुंह बिसोर खासे ड्रामाई अंदाज में बोला। कौन से हैंडसम लड़के? रानी ने नासमझी से उसे देखा। वैसे नज़र तो तुम्हारी भी नज़दीक की ख़राब है। उसके अंदाज पर रानीन उसकी बात का मतलब समझती गुस्से से सूख पड़ी। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी इडियट। वो उसके सर पर एक ज़ोरदार चपत लगाकर बोली। क्या हो गया है, क्यों लड़ा जा रहा है? जब ही अरीन ने उन्हें ज्वाइन किया था, जिस पर रानीन ने उसे सारा मामला बयान किया। अच्छा रिलैक्स करो, कुछ करते हैं हम। अरीन उसका सारा मसला समझते हुए तसल्ली आमेज़ लहजे में बोली। यार, मैं अम्मा को कैसे समझाऊं? तुम फिक्र मत करो, अब हम इस अरमान का भी कुछ करते हैं। वैसे ये है कहाँ, किसी को कुछ पता है? अरीन तशवीशी अंदाज में बोली। मुझे उसकी मालूमात में कोई इंटरेस्ट नहीं, रानीन स्पार्ट अंदाज में बोली। लेकिन हमें डिवोर्स लेने के लिए उससे एक बार मिलना पड़ेगा। और अब उसका पता लगवाना हन्नान का काम है। कर लोगे ये काम? अरीन ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, जो सारी गुफ्तगू में खामोश बैठा था। ठीक है, मैं 2 दिन तक उसका पता लगवाता हूँ। अब तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। हन्नान उनसे कहकर कैफेटेरिया की तरफ चला गया, जबकि पीछे वो दोनों फिर से महवे गुफ्तगू हो गई। वो नाश्ते के बाद सीधा कोर्ट आया था, जहाँ हमजा पहले से उसके इंतजार में खड़ा था। अस्सलामुअलैकुम सर। वो मुस्कुराते हुए उसके गले लगा। वालेकुम अस्सलाम। कुछ पता लगा? नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं लगा, लेकिन वो ज़रूर अपने घर गया होगा। उस दिन सिर्फ एक बेहतियाती की वजह से वो मेरी करीब से निकल गया। उसने सख्ती से मुट्ठियाँ भींची। रिलैक्स सर, हम उसे दोबारा पकड़ लेंगे, ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हमजा उसे तसल्ली देने लगा। बी प्रैक्टिकल हमजा, वो हर बार आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। इस बार वो ज़रूर अपने बाप की मदद हासिल कर लेगा। सब फिर हम क्या करें, इंतज़ार। इस बार शिकार चलकर खुद हमारे पास आएगी। हाजिम पुरसोच सा बोला, जिस पर हमजा मुस्कुराया। इसका मतलब है आप हल निकाल चुके हैं।
ऐसा ही समझ लो कुछ। और कोई खबर? हाजिम अब अपनी कुर्सी से टेक लगा कर बोला था। उसके जहन में अब भी अरीन का रवैया था जो उसे खासा बेचैन कर रहा था। सर, यस सर, वो हमजा रुका। बोलो सर, आपकी एडवर्टीजमेंट कंपनी के 50% शेयर्स डैड ने अरीन के नाम कर दिए। और उसकी बात पर हाजिम करंट खाकर उठा था। व्हाट? वो उसका क्या करेगी? सर, वो वहाँ पर हेड करती हैं। मैम ने तकरीबन 7 महीने पहले वो कंपनी ज्वाइन की थी। हमजा ने तफसील से उसे बताया। और डैड ने उसे इजाज़त दे दी? मैं देखता हूँ उसे ज़रा, तैश से कहता वो तेज़ी से बाहर निकल गया। आज ऑफिस में उसे कुछ देर हो गई थी। मॉर्निंग मैम। उसके ऑफिस में कदम रखते स्टाफ ने उसे विश किया, जिस पर वो मुस्कुराकर उन्हें हाथ के इशारे से जवाब दे गई। सर, हादी आप मेरे कैबिन में आए। वो अपना बैग कंधे पर डाले मैनेजर को ऑर्डर देते हुए अपने अपने कैबिन में चली गई थी। यस मैम। हादी, आपने अलमीर सोमरो से कांटेक्ट किया? यस मैम। ये ऐड इंशाल्लाह हमें ही मिलेगा। इंशाल्लाह। आप मुझे सोमरो। बाकी के अल्फाज सामने आते वजूद को देखकर मुंह में ही दम तोड़ गए। वो ग्रे पैंट कोट में मलबूस मगरूराना चाल चलते उसके कैबिन की तरफ आ रहा था। अस्सलामुअलैकुम सर। उसे देखते ही हादी ने मुअद्दब अंदाज में सलाम किया। आप जाएं मिस्टर हादी, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। यस मैम। उसे कहकर वो दरवाजे की जानिब जाने लगा जब हाजिम ने उसे रोका। मेरे और मैम के लिए कॉफ़ी भेजें। ओके सर। आप किसकी इजाज़त से यहाँ आए हैं मिस्टर हाजिम? हाथी के जाते वो किसी तैश में आते हुए बोली थी, बल्कि चिल्लाई थी, जबकि उसकी बात मुकम्मल होने से पहले हाजिम आगे बढ़कर उसका बाजू दबोचकर उसे खुद के करीब कर गया था। किसकी इजाज़त से तुमने ये स्टेप उठाया है? हाँ। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर धाड़ा। आप होते कौन है मुझे कोई इजाज़त देने वाले? तुम्हारा शोहर, समझी तुम? अब की बार उसने मज़ीद उस पर दबाव बढ़ाया था। आपसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, समझे आप? और अगर कोई ताल्लुक़ है भी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत का है। अरीन उसकी आंखों में देखते हुए घुर्राई थी। किस बात का इतना गुस्सा है तुम्हें? हाँ, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम्हारे लिए ये जगह ठीक नहीं। लोग हर वक्त हमारी फैमिली पर अटैक करने के लिए बैठे रहते हैं। आखिरी अल्फाज उसने नरमी से कहे थे। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी हिफाजत करना बहुत अच्छे से आती है। अब ठीक ऐसे ही जैसे मैं पिछले 1 साल से अपनी और अपनी मोम की हिफाजत खुद कर रही हूँ। हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। उसने अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़वाया जब हाजिम ने एक बार फिर उसकी कमर जकड़कर उसे खुद के करीब किया था। तो आप इस बात पर खफा हैं? वो उसकी आंखों में खुद के लिए नाराज़गी देखकर गंभीर लहजे में बोला। मुझसे दूर रहें। उसने सर्द लहजे में कहा। ना हूँ तो? वो बेख्तियार उसकी तरफ झुका कि अगले ही लम्हे अरीन ने अपनी पूरी कुव्वत से उसे पीछे की तरफ धक्का दिया, जिस पर वो अपनी जगह से 2 कदम पीछे हटा। तो मुझे खुद को आप जैसे लोगों से छुड़वाना आता है। आप कभी मेरे करीब होने की कोशिश मत कीजिएगा। वो उसे खुद से दूर करती उसकी आंखों में आंखें डाले वार्न करते बोली। मेरे जैसे लोगों से तुम्हारी क्या मुराद है? धाड़ा था हाजिम। आप जैसे लोगों से मुराद आप जैसे खुदगर्ज और हवस परस्त इंसान। उसके लफ्ज़ों ने हाजिम को उसकी आंखों में देखने पर मजबूर किया और उसकी नज़रों में खुद के लिए नफ़रत देखकर उसने बेसाख्ता अपनी मुट्ठियां भींची थी। मैं आए जब ही हादी कॉफ़ी की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ। सर, ये आपकी कॉफ़ी। हादी ने जैसे उसके सामने कॉफ़ी रखी, हाजिम ने एक ज़ोरदार मुक्का टेबल पर मारा, जिससे कॉफ़ी का कप उछलकर उसके हाथ पर गिरा। सर, गेट आउट। बट सर, आई सेड गेट आउट। अब की बार वो पूरी कुव्वत से दहाड़ा, जबकि हादी को उस बात में सर हिलाते हुए उसने बाहर निकलते देखा जो सूरत से बाहर निकला था, जबकि अरीन ने बेसाख्ता अपनी कमीज़ का दामन पकड़ा। तुम? हादी के जाते हुए एक बार फिर उसकी तरफ पलटा, मगर फिर कुछ सोचते हुए अपने कदम वापस लिए। लंबे लंबे डग भरता वो वहाँ से वॉक आउट कर गया कि उसके जाने के बाद अरीन बेख्तियार से अपनी कुर्सी पर जा गिरी थी। नहीं, तुम स्ट्रॉन्ग हो अरीन, बहुत स्ट्रॉन्ग। उसने खुद को दिलासा सा दिया, जबकि दिल जैसे उसके सुर्ख हाथ को देखकर किसी कोने से जख्मी हुआ था।